सुबह के करीब 8 बज रहे थे। शहर की सबसे बड़ी कंपनी के बाहर सैकड़ों कर्मचारी अंदर जा रहे थे। सबके हाथ में लैपटॉप था। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, चेहरों पर एटीट्यूड। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक लड़का सिर झुकाकर चल रहा था। उसके हाथ में पोछा था, पुरानी सी शर्ट, सस्ते जूते, थका हुआ चेहरा और आंखों में छुपा हुआ दर्द। वो लड़का रोज इसी कंपनी में काम करता था, लेकिन कर्मचारी बनकर नहीं, एक नौकर बनकर। उसका नाम था रोहित और पूरी कंपनी उसे चपरासी कहकर बुलाती थी। कोई उसका नाम तक नहीं लेता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कुछ साल बाद यही लड़का उसी कंपनी का मालिक बनने वाला है। फायर रोहित बचपन से गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता था। उसका घर शहर की सबसे छोटी बस्ती में था। बरसात में छत टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं, गर्मी में बिजली नहीं आती थी और सर्दियों में ठंड से हाथ कांपते थे। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, सुबह अंधेरे में घर से निकलते और रात को थक कर लौटते। कई बार पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 200 रुपये मिलते, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए मुस्कुराते थे। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन। कई बार लोग उन्हें नौकरानी कहकर बेइज्जत करते, लेकिन वो सब सह जाती, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रोहित बचपन से ये सब देख रहा था। उसने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि गरीब इंसान की जिंदगी आसान नहीं होती। स्कूल में भी उसका खूब मजाक उड़ाया जाता। उसके जूते टूटे हुए थे, बैग पुराना था। एक दिन लंच टाइम में एक अमीर लड़के ने उसका टिफिन देखकर कहा, यार, ये लोग रोज सूखी रोटी कैसे खा लेते हैं। पूरा ग्रुप हंसने लगा। रोहित चुप रहा। उसने बिना कुछ बोले अपना टिफिन बंद कर दिया। उस दिन वो भूखा घर लौटा, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। रात को उसने अपनी माँ को रोते हुए सुना। वो अपने पिता से कह रही थी, इस महीने फीस कैसे भरेंगे। उसके पिता चुप थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात रोहित सो नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं अपने माँ बाप को ऐसी जिंदगी दूंगा जहाँ उन्हें कभी रोना ना पड़े। समय धीरे धीरे बीतता गया। रोहित बड़ा होता गया। पढ़ाई में वो बहुत तेज था। टीचर्स उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसकी गरीबी हमेशा उसके रास्ते में खड़ी रहती। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसके पिता ने रिक्शा बेच दिया। उसकी माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए। तब जाकर रोहित की पढ़ाई पूरी हो पाई। कॉलेज खत्म होने के बाद रोहित नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, अच्छी इंग्लिश नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। कई महीनों तक नौकरी नहीं मिली। घर की हालत और खराब होती गई। एक दिन उसके पिता अचानक सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। उस दिन रोहित पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक आदमी ने उसे शहर की सबसे बड़ी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी दिलवा दी। काम छोटा था, लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी थी। पहले दिन रोहित सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचा। उसने सोचा था कि मेहनत करेगा तो लोग इज्जत देंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू होने वाला है। हर दिन वो ऑफिस साफ करता, सबके लिए चाय बनाता, फाइलें उठाता और रात को सबसे आखिर में घर जाता। लेकिन ऑफिस में कोई उसे इंसान नहीं समझता था। सब उसे नौकर कहते, उसका मजाक उड़ाते। एक दिन कुछ कर्मचारी हंसते हुए बोले, देखो, ये लड़का पूरी जिंदगी चाय ही परोसेगा। पूरा ऑफिस हंस पड़ा। रोहित चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा था। उसी ऑफिस में काम करती थी एक लड़की, नाम था स्नेहा। रोहित उसे पसंद करता था, लेकिन वो जानता था गरीब इंसान को प्यार करने का हक नहीं मिलता। एक दिन ऑफिस पार्टी थी। सब लोग अच्छे कपड़ों में आए थे, लेकिन रोहित वही पुरानी शर्ट पहन कर आया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे,
तभी एक कर्मचारी ने जोर से कहा, भाई, चपरासी भी पार्टी में आ गया। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। रोहित की आंखें नीचे झुक गईं। उस दिन उसे पहली बार अपनी गरीबी से नफरत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब स्नेहा भी उन लोगों के साथ हंस रही थी। उस रात रोहित अकेला सड़क पर बैठा रोता रहा। बारिश हो रही थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, गरीब पैदा होना किस्मत है, लेकिन गरीब मरना इंसान की हार है। बस उसी पल कुछ बदल गया। रोहित ने फैसला कर लिया, अब वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। अगले ही दिन से उसने खुद पर काम शुरू कर दिया। दिन में ऑफिस बॉय का काम और रात में सीखना। वो इंग्लिश सीखने लगा, कंप्यूटर सीखने लगा, बिजनेस सीखने लगा। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन काम सीख लिया, फिर फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरुआत में बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने मेहनत जारी रखी। कई रातें बिना सोए निकल गईं। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं हुई थी। एक दिन जिस कंपनी में वो काम करता था, वहीं उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। पूरा ऑफिस उसे चोर कहने लगा। बिना सच जाने उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिन रोहित पूरी तरह टूट गया। घर लौटते समय उसकी जेब में सिर्फ 120 रुपये थे, लेकिन उसी रात उसने फैसला किया, अब मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, अब लोग मेरे लिए काम करेंगे। उसने अपनी छोटी सी सेविंग्स से स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ एक लैपटॉप था, एक छोटा कमरा और बड़े सपने। पहले महीने कोई क्लाइंट नहीं मिला, दूसरे महीने भी नुकसान हुआ, तीसरे महीने घर का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। लेकिन रोहित रुका नहीं, वो लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे एक क्लाइंट मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही सालों में उसकी कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। टीवी इंटरव्यूज, बिजनेस मैगजीन्स, लग्जरी कार्स, बिग ऑफिस, सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उसके दिल में आज भी वो दर्द जिंदा था। जब लोग उसे नौकर कहते थे। 5 साल बाद उसी कंपनी में खबर आई, जहां रोहित कभी ऑफिस बॉय था, कि कंपनी बिकने वाली है। सभी लोग परेशान थे, सब सोच रहे थे नया मालिक कौन होगा। फिर एक दिन पूरे ऑफिस में बड़ी मीटिंग रखी गई। कॉन्फ्रेंस हॉल पूरा भरा हुआ था। तभी बाहर कई लग्जरी कार्स आकर रुकी। पूरा ऑफिस देखने लगा। फिर एक आदमी ब्लैक सूट पहनकर अंदर आया। महंगी घड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स, पावरफुल पर्सनालिटी। उसे देखकर सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, रोहित था। वही रोहित जिसे कभी सब नौकर कहते थे। पूरा हॉल खड़ा हो गया, सबकी आंखें फटी रह गईं। और तभी रोहित मुस्कुराकर बोला, आज से इस कंपनी का नया मालिक मैं हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। पूरा हॉल शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को वो कभी चपरासी कहते थे, आज वही उनका मालिक बन चुका है। कुछ लोगों के हाथ कांप रहे थे, कुछ लोग डर गए थे, और कुछ लोग शर्म से सिर नीचे करके खड़े थे। रोहित धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस टेबल की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में अब डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था, पावर थी, और वो दर्द था जो सालों की बेइज्जती ने उसके अंदर भर दिया था। रोहित ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बैठ जाए, लेकिन कोई बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी रोहित ने फिर कहा, डरिए मत, मैं आज भी वही रोहित हूँ। पूरा हॉल धीरे धीरे बैठ गया, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कभी उसे आदेश देते थे, आज वही लोग उसकी तरफ देखने से डर रहे थे। तभी रोहित की नजर उस आदमी पर गई, जिसने कभी उसके ऊपर चाय फेंकी थी। वो आदमी डर से कांप रहा था। रोहित धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, याद है, एक दिन आपने कहा था, मैं पूरी जिंदगी चाय परोसूंगा। पूरा हॉल शांत हो गया। उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। लेकिन तभी रोहित मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, मैं बदला लेने नहीं आया। ये सुनकर सब शॉक्ड रह गए। रोहित ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ ये साबित करने आया हूँ कि गरीब इंसान की भी इज्जत होती है।
पूरा हॉल चुप था। कई लोगों की आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। तभी स्नेहा धीरे धीरे रोहित के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोली, रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहित चुप रहा। स्नेहा रोते हुए बोली, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं भी बाकी लोगों की तरह तुम्हारा मजाक उड़ाती रही। रोहित कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, कभी कभी समय इंसान को वो दिखा देता है जो वो पहले नहीं देख पाता। स्नेहा रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी शाम पूरे ऑफिस में खबर फैल चुकी थी। नया मालिक पहले ऑफिस बॉय था। पूरा शहर इस खबर की बात कर रहा था। सोशल मीडिया पर रोहित वायरल हो चुका था। न्यूज़ चैनल्स उसकी कहानी दिखा रहे थे। लोग कह रहे थे, ये है असली सक्सेस। कुछ दिनों बाद एक बड़ा बिजनेस अवार्ड फंक्शन रखा गया, जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और उसी स्टेज पर रोहित को बुलाया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एंकर ने कहा, जिस लड़के को कभी लोग नौकर कहते थे, आज वही करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुका है। रोहित स्टेज पर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। एंकर ने पूछा, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रोहित मुस्कुराया और बोला, मेरे माँ बाप। पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। रोहित बोला, जब पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही थी, तब सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरी माँ और मेरे पिता। रोहित की आवाज भर गई। पूरा हॉल इमोशनल हो चुका था। फिर उसने कहा, गरीब होना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। उसकी ये बात सुनकर पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग लगातार तालियां बजा रहे थे। उस रात रोहित अपने पुराने घर गया। वही छोटी सी गली, वही टूटी हुई दीवारें, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी। उसके पिता की आंखों में गर्व था। रोहित ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, अब आपको कभी रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। उसके पिता रो पड़े। उस रात पूरा परिवार कई साल बाद पहली बार खुश था और छत पर खड़ा रोहित आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब लोग उसे नौकर कहते थे, लेकिन आज वही लड़का पूरी कंपनी का मालिक बन चुका था। फायर। कुछ लोगों के हाथ कांपने लगे। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, आज वो उसकी तरफ देखने से डर रहे थे। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वो रोहित के पास आई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, समय सबसे बड़ा जवाब देता है। उस दिन रोहित अपने पुराने घर गया। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी। उसके पिता की आंखों में गर्व था। रोहित ने नया बड़ा घर खरीदा, अपने माँ बाप को नई जिंदगी दी और उसी रात वो अकेला छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब लोग उसे नौकर कहते थे, लेकिन आज वही लड़का पूरी कंपनी का मालिक बन चुका था। अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना, अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या करते।